मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे। बड़ी बात यह कि हमारे भाई शमीम भारती जी, अल्लाह ताला इनके चैनल को सलामत रखे। आज आधा हिंदुस्तान शमीम भारती के चैनल को देख रहा है। एक दीन की खिदमत है कि जिसके जरिए दीन फैले और वो कुछ हासिल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अगर इनके चैनल से कुछ ही लोग अगर कुछ हासिल कर लिए तो मुझको लगता है कि मैदान महशर में इसी चैनल के जरिए इनकी बख्शिश हो जाएगी। और आज कम से कम आपके चैनल को आधा हिंदुस्तान जो लाइव देख रहा है, कम से कम आज 100 से ज्यादा लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उलमा के सदक़े में अल्लाह ताला उनका हश्र जो है मैदान महशर में खानदान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करेंगे। इतना कम है, किसी के चाहने से भी लोग नहीं पहुंच पाते। ये मत समझना कि आपने दावत दे दी तो हम चले आए, या आपने एक फोन कर तो मैं चला आया, ये उलमा कराम चला, ऐसी कोई बात नहीं। वो दौर चला गया जब लोग पेट में सिर्फ अनाज डालने के लिए लोग कहीं पर जाया करते थे। आलम ये था, आलम तो यही है कि वहां से जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, जिनके सर के बाल सफेद हो गए, जिनके दांत ने जवाब दे दिया, जिनकी कमर टेढ़ी हो गई, जिनके घुटनों में दर्द हो गया, जो आप बिल्कुल मौत के करीब हो गए, ऐसे लोग यहाँ से भागे। आज मैं चैनल की बात करता हूँ, उस वक्त चैनल तो नहीं था, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबा का वैसा चैनल था कि जिस चैनल की बात आज पूरी दुनिया करती है और करते रहेंगे। जिस चैनल के जरिए हमारे तक आप तक इस्लाम आया, इस्लाम फैला। तुम दुनिया के सारे कुतुबखाने जला डालो, चलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? चलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? कभी दरिया तजला का पानी जब सामने से गुजरा तो बिल्कुल काला होकर के गुजरा था। लोगों ने पूछा ये दरिया का पानी काला क्यों हो गया है? बोला इसलिए यहाँ पर लाकर ईमान वालों की किताबें जलाई गई थी, इसलिए जब पानी यहाँ से गुजरा है तो उन तमाम राखों को लेकर गुजरा, तो ये पानी काला हो गया है। कहीं जब तजला का पानी जब गुजरा है तो लाल हुआ। लोगों ने कहा ये लाल कैसे है? ईमान वालों की गर्दनें कटी है, जो खून मुंजमद हो गया था जब वहां से पानी गुजरा है, तो ये बिल्कुल लाल होके गुजरा। आज तारीख याद कर और खून खान की आज तारीख याद करो, उन लोगों की, चंगेज की, हलाकू की। क्या था इराक की सरजमीन पर जब मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार तैयार किया गया था और वो लोग और गोल बोला था अपने फौजियों से कि आज कहीं से भी एक ईमान वाले का सर आना चाहिए ताकि इस मीनार में लगा दूं मैं, और अगर नहीं ला पाओगे तो फिर हम तुम्हारा सर काट कर लगा देंगे इसी मीनार में। हो कहां? अपने औकात को देखो कि तुम्हारे आबाउजदाद, तुम्हारे पूर्वज आज इससे पहले जितने भी लोग आज इस्लाम के दाई बन करके आए थे, इस्लाम को किस तरीके से सेचा है, इस्लाम हमारे तक पहुंचाया कैसा है। आज मैं बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे भाषा भाषा बोले जाते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क का भाषा हिंदी है। यहाँ तो हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, हिंदी भाषा के एक मीटिंग की जाती है, उसमें बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं और भाषा की तारीफ होती है। लोगों से कहा जाता है इस भाषा को और दूर दूर तक फैला दो, हिंदी बोलो, बैंक में जाओ तो हिंदी से लिखो, कोर्ट में जाओ तो हिंदी से लिखो। में पढ़ता है, हर स्टेट के लोग हिंदी नहीं बोलते, हर स्टेट के लोग हिंदी नहीं जानते। अभी आप जब हिंदी चली दिल्ली से तो आकर के यहाँ झारखंड पार करके जब बंगाल के बॉर्डर पे हिंदी ने दस्तक दिया, और जब जाके बंगाल की खाड़ियों में जाकर हम हिंदी से बात करें तो बंगाल के तमाम बंगाली लाठी लेके खड़े हो गए और कहा ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदी वाला दाखिल मत होना, हम बांग्ला लिखते हैं, हम बांग्ला समझते हैं, हम
बांग्ला बोलते हैं, हम बांग्ले में हर काम करते हैं, यहाँ मत आना। रुख किया जब उड़ीसा की तरफ, वो लोग घोड़ी लेके खड़े हो गए, कहा ये सरजमीन उड़ीसा है, यहाँ पर हिंदी लेकर के मत आना। हम अपने बैंक में, हम अपने खाते में अरे ओडिया लिखते हैं, ओडिया समझते हैं, ओडिया बोलते हैं। रुक किया आगे आंध्रा, कहा ये इधर मत आना, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, हम तेलुगु में ही लिखते हैं। बैंक जाते हैं तो तेलुगु, बैंक जाते हैं तो तेलुगु, कोर्ट जाते हैं तो तेलुगु, कचहरी जाते हैं तो तेलुगु, टिकट लेते हैं तो तेलुगु, बोलते हैं तो तेलुगु, समझते हैं तो तेलुगु। बोला इससे आगे रुख कर दूं कर्नाटका की तरफ, बोला इधर मत आना, यहाँ पे लोग कन्नड़ बोलते हैं, तुम हिंदी वाले हो उधर ही रहना। ये हिंदुस्तान तो जरूर है लेकिन मेरी भाषा कन्नड़ है, मैं कन्नड़ बोलता हूँ, कन्नड़ लिखता हूँ, कन्नड़ समझता हूँ, लेकिन आए हिंदी तू मत आना। गोया के रुक के चेन्नई की तरफ, मद्रास कहा मत आना, हम लोग तमिल बोलते हैं। आगे बढ़ा किसी और जगह, बोला हम लोग यहाँ पर मद्रास के रहने वाले हैं, दूसरी जुबान बोलते हैं। गोया के हिंदुस्तान की हिंदी जुबान है जिस पर प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री भी जोर देते हैं, जिस पर गृह मंत्री भी जोर देते हैं, जिस पर वजीर दाखिला भी जोर देते हैं, वजीर खारजा भी जोर देते हैं, वजीर आजम भी जोर देते हैं। लेकिन बंगाल में हिंदी नहीं बोली जाती, उड़ीसा में हिंदी नहीं बोली जाती, वो कटक उड़ीसा में हिंदी नहीं बोली जाती, और आंध्रा में हिंदी नहीं बोली जाती, केरला में हिंदी नहीं बोली जाती। बोला ये केरल है, केरल की जुबान मलयालम बोलते हैं, इधर हिंदी वाला मत आना, शिमाल वाला मत आना, हम लोग साउथ में रहते हैं। लेकिन बात क्या है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कोने कोने में जितने भी बसे हैं, हर मुल्क हर स्टेट का आदमी हिंदी नहीं बोलता। लेकिन ऐ शहंशाहे दो आलम, ऐ मदीने के दुल्हा, ऐ मक्के के ताजदार, अरे बात क्या है कि अल्लाह ने तुम पर कुरान तेरी जुबान में उतारा, अरबी में उतार दिया, जो तेरी मादरी जुबान थी, जो तू मक्के में बोलता था, तू मदीने में बोलता था, उस जुबान में अल्लाह ने तुझ पर कुरान उतार दिया। कुरान तो मक्के में उतरा, लेकिन अरबिस्तान में बनकर पूरे चांद में कैसे फैल गया, उड़ीसा में कैसे आया, ये कुरान मुकद्दस तमिल में कैसे आया, साउथ में कैसे आया, मलयालम जुबान बोलने वाले लोग केरला है वहां पर कैसे आया, ये मद्रास में कैसे आया, बंगाल में कैसे आया, पूरी दुनिया में कैसे आया। अरे पूरे भारत का रहने वाला हिंदी नहीं बोलता, हिंदी नहीं बोलता, लेकिन केरला के घाटी में एक ड्राइवर चलाने, गाड़ी चलाने वाला भी कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है, अरबी बोलता है। या रसूल अल्लाह, कुरान तो मक्के में नाजिल हुआ, मदीने में नाजिल हुआ, पूरी दुनिया में फैल कैसे गया। जर्मन में अरबी पढ़ते हैं, और जर्मन वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, फलस्तीन वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, मलेशिया वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, इंडोनेशिया वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, अरे मस्कत वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, और कनाडा वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, और अमेरिका वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, मैनचेस्टर वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं, बर्तानिया वाले कुरान अरबी में पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह, ये अरबी जुबान, ये कुरान मुकद्दस ये पूरी दुनिया में फैली कैसे? क्या अखबार के जरिए कुरान आ गया, या इंटरनेट के जरिए कुरान आ गया, या चैनलों के जरिए कुरान आ गया, क्या अखबार के जरिए कुरान आ गया, क्या जरीदे के जरिए कुरान आ गया, क्या नेट के जरिए कुरान आ गया, क्या सैटेलाइट के जरिए कुरान आ गया, क्या कैलकुलेटर के जरिए कुरान आ गया, या कंप्यूटर के जरिए कुरान आ गया? आवाज आती है, ये मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी में मेरे आका पर जो मुकम्मल कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया, वो मक्के से मदीने से पूरी दुनिया में ये कुरान फैल गया, ये किताब फैल गई। उस वक्त ना कैलकुलेटर था, ना कंप्यूटर था, ना सैटेलाइट था, ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना चैनल था, ना अखबार था, ना जरीदा था, तो कैसे फैला? अगर चैनल से फैलता तो रशा के यहूदी फैलने नहीं देते, अगर सैटेलाइट से फैलता तो अमेरिका वाले फैलने नहीं देते, अखबार से फैलता तो ये दूसरे लोग फैलने नहीं देते, अगर नेट से फैलता तो आप पैट वाले फैलने नहीं देते। या रसूल अल्लाह, ये कुरान इंटरनेट से भी नहीं फैला, कैलकुलेटर से भी नहीं फैला, कंप्यूटर से नहीं फैला,
इंटरनेट से नहीं फैला, अखबार से नहीं फैला, चैनल से नहीं फैला। या रसूल अल्लाह कैसे फैला? आवाज आती है कि कुरान मुकद्दस एक सहाबी ने हिफ्ज कर लिया था, वो हाफिज बना था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान का हाफिज बनते गए, कुरान को हिफ्ज करते गए, कुरान फैलता गया। ऐ लोगों, इसी तरीके से आज के रेशियो में, आज के दौरे हासिल में ये जरूरी है। जब तलवार की जरूरत थी, जब किसी और की जरूरत थी तो उस टाइम उठा, लेकिन अब भारत को बचाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को संभालने की जरूरत है, पैगाम बांटने की जरूरत है, एकता का पैगाम देने की जरूरत है, एक दूसरे को मोहब्बत बांटने की जरूरत है। इसलिए हम बताते हैं आपको, जिस तरीके से हमारा मजहब मिल्लत के लोग रहते हैं, और जैसे मेरा कुरान फैल गया वैसे रसूल अल्लाह की हदीसें फैल गई। आज ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, ये हमारे मुमताज भाई की मेहरबानी के सारे उलमा जमा हो गए। इस जगह मैं भी आया, सारे चीजों में इख्तलाफ है कि नहीं, झगड़ा है कि नहीं हर चीज में। कमर की बात करो तो बगावत है, शम्स की बात करो तो बगावत है, दीन की बात बोलो तो बगावत है, रात की बात बोलो तो बगावत है, शजर की बात बोलो तो बगावत है, हजर की बात बोलो तो बगावत है, शम्स की बात बोलो तो बगावत है, कमर की बात बोलो तो बगावत है, अरे तेरी बात बोलो तो बगावत है, अपनी बात बोलो तो बगावत है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ो दास्तां कैसे, रुलाओ तो बगावत है, हंसाओ तो। लोग, बहुत सारे लोग जमा थे, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा थे। जब माँ के नाम पे शेर पढ़ा जा रहा था ना, तो वो उछल, अल्लाह अकबर, उछलना कहना नहीं है, सुभान अल्लाह, एकदम 5 फीट ऊपर कूद रहा था लोग। 5 फीट से भी ज्यादा उछाल लोगों में था। पूछना चाहता हूँ, शफीक शमसा बरकठम थे, बहुत देर तक प्रोग्राम चला हजरत, बहुत देर तक बरकट्ठा में, बहुत बातें पढ़ी गई, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन जब मैं आया और बोला कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे एक देखिए, ये जा रहे हैं दादाजी, हमारे चाचा जी, जाइए। तो आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम क्या था? एक आदमी बोला रबीना खातून, शायद उसकी सास का नाम रबीना खातून होगा। दूसरा बोला रफीना खातून, अब पता नहीं उनकी खाला का नाम रफीना खातून है। सही है कि नहीं? ये मेंबर रसूल है और यहाँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मेंबर रसूल है, यहाँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ताज्जुब मुझे हुआ कि यार मैं जब पूछ रहा हूँ, ये आज 12 रबीउल अव्वल है ये, और 12 तारीख से तुम रोजाना रसूल अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो, उनके खानदान का जिक्र सुन रहे हो, उनके आमद का तज़किरा सुन रहे हो, उनके आमद का नारा लगा रहे हो। लेकिन जब रसूल अल्लाह के मैंने माँ के नाम पूछा, कोई नहीं बोल पाया। पूरा मजमा से कोई नहीं बोल पाया। रसूल अल्लाह की माँ का नाम कोई नहीं बता पाया। ये सच है, बोलो ना। खाली उछलने से हो जाता है? वजू का तरीका मालूम नहीं है आप लोगों को, गुस्ल कैसे किया जाता है वो तरीका मालूम नहीं है, और पाकी नापाकी का तरीका मालूम नहीं है। यहाँ तो उछल गया। कसम खुदा की, कल जो आदमी अभी जो उछल के पैसा दे रहा था, कल माँ से झगड़ा करेगा। सुबह कल वो माँ से झगड़ा करेगा, वो माँ को नाराज करेगा, कल बाप को गाली देगा, कमाएगा तो बाप को पैसे नहीं देगा, बाप को घर से धक्का दे के बाहर निकाल देगा, माँ से उलझ जाएगा। और वो बोलेगा मेरी बीवी, जब बच्चा पेट में, माँ के पेट में जब हमल करार पा लेता है, तो सबसे पहले माँ को उल्टी आना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसका खून बनना कम हो जाता है, और धीरे धीरे चेहरे पीले पड़ जाते हैं, उल्टी का सिलसिला बढ़ता चला जाता है, पांव फूल जाते हैं, चेहरा फूल जाता है, खाना कम खिलाता है, सुनाई कम देता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती
है और जब जन्म ले लेता है वो, अल्लाह अकबर, कितनी कठिनाइयों के बाद वो धरती पे कदम रखता है। कदम होने के बाद जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि तुम चबा के खा सको, बोल सको, तेरे पास हाथ तो था लेकिन चला नहीं सकता, तेरे पास पांव तो था लेकिन चल नहीं सकता, तेरे पास जुबान तो थी लेकिन तो बोल नहीं सकता, तुम्हारे पास आंखें थी, देखता था लेकिन समझ नहीं सकता, तेरे पास नाक थी लेकिन तो महसूस नहीं कर सकता, तेरे पास कान थी, सुनता था लेकिन फर्क नहीं कर सकता। वो माँ हड्डियों से लगाकर तुझे पालती रही, तुझे पोसती रही, सर्दियों में खूब तुम्हारे पेशाब किए बिस्तर पे एक ही करवट में रात गुजारती और तुझे अपने आंचल में सुला के रखी है, बैठा के रखी है, सीने से लगा के रखी है और के पास जाती है। मेरे छातियों में दूध नहीं उतरता, मेरा बच्चा रात भर दूध नहीं पी पाता, रोता है, आज तो डब्बे का दूध पिला लेती है। शाम को हम क्या खाएंगे? जो शाम को खाता था वो सोचता था सुबह को हम क्या खिलाएंगे। आज से 50 साल पहले एक बिचवा घांगरी के लोग, आज से 50 साल पहले, थोड़ा पीछे हो जाओ और बैठ सोच बताओ कि आज से 50 साल पहले तुम्हारे गांव का आलम क्या था? आलम तो यही था कि लोगों को खाने के चावल नहीं मिलता था। आलम तो ये था कि लोग जंगलों से पत्तों को तोड़ करके लाते थे, उसका साग बना के खाते थे। आलम तो ये था कि लोग जंगली फलों को तोड़ कर लाते थे, उसे गला कर खाते थे। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, तुम्हारे पास पैसे भी है, तुम्हारे पास दौलत भी है, तुम्हारे पास कपड़े भी है, तुम्हारे पास अक्ल भी है, तुम्हारे पास मकानात भी है, तुम्हारे पास जमीनें भी है, तुम्हारे पास जायदाद भी है। सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर माँ जैसी दौलत को तूने अगर ठोकर मार दिया, बाप जैसे दौलत को तूने ठोकर मार दिया, अरे उछलने से क्या होगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तो जन्नत तुम्हारे घर में है, जहन्नम तुम्हारे घर में है। मतलब ये है कि तुम्हारे माँ बाप अगर बूढ़े हो जाते हैं तो तुम अगर उनकी खिदमत करोगे तो जन्नत पालोगे और घर से बाहर कर दोगे तो खुश रखे, आबाद रखे, कमाई में बरकतें दे। और साथ ही साथ शमीम भारती का चैनल और उनको मैं दुआ देता हूँ, ये हमारे बहुत मुखलिस हैं कि अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्की दे और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक हमारे शमीम भाई को फरमाए। और जितनी बातें मैंने कहा आप लोग सारे लोग, मेरी माँ बहनें, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक